हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यह सभी प्रश्न आपके लिए न केवल बोर्ड एग्ज़ाम बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको काम आएगा और यह अमृत का काम करेगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को न केवल आप एक बार देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, बल्कि आप इसे घोर कर पी जाइएगा। और इससे जब भी प्रश्न आएगा तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका संविधान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी यह जितने भी प्रश्न हैं वह आपके संविधान से है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यह आपके संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस क्रम में सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस संविधान सभा का अध्यक्षता जो था वह आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी कर रहे थे। इसलिए पूछा जाता है कि संविधान सभा के उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उसका आंसर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना होगा कि इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यह कब चुने गए? तो जस्ट उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। चलिए, ये 2 प्रश्न के बाद एक और भी प्रश्न लेते हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह कौन थे? तो वह संविधान निर्माता भी कहे जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इस समिति में यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी थी? 7। और इसमें जो है ना, इसके अध्यक्ष महोदय को भी ऐड किया गया था, अर्थात भीमराव अंबेडकर को जोड़कर टोटल संख्या कितनी थी? 7 थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? यानी कब उसे अंगीकृत किया गया है? तो यह अंगीकृत का मतलब होता है बनकर तैयार हो जाना और उसे अपना लेना। ठीक है, तो यह बनकर अंगीकृत हो गया, यह आपका बनकर जो है ना तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ? 49 को। और इसे किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। और 26 नवंबर 1949 को ही कुछ ऐसे प्रावधान थे संविधान में जिसे 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप में लागू नहीं किया गया, पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया। और इससे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय, देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया ही गया है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण कब लागू किया गया? तो यह पूर्ण रूप से जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब 26 जनवरी को ही संविधान को क्यों लागू किया गया? तो इसका उत्तर बताते हुए आप कह सकते हैं कि इसी दिन, इसी तिथि को 1929 ईस्वी में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर संपूर्ण मतलब संविधान का जो है ना स्वराज्य का मांग किया था। और उस दिन जो है ना आज़ादी को लेकर जो है ना मतलब झंडे फहराए थे 26 जनवरी को ही, इसलिए संविधान को जो है ना 26 जनवरी को लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अब एक प्रश्न और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वह यह है कि क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगे थे, कितने समय लगे थे इसको बनने में? तो इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा था, इतना समय इसे बनने में लगा था। तो यह याद कर लीजिएगा, घोर के पी जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? अर्थात उस समय कौन हमारे संविधान सभा के जो है ना संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर BN राव को जो है ना संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में, के छूट गया है सॉरी, आप यहाँ के जोड़ लेंगे, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है? तो ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किस में कहा गया है? 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटी छोटी प्रश्न होता है लेकिन बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है उसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का। भारत का सबसे बड़ा और लिखित और व्यापक संविधान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने प्रस्तुत किया था? तो इस मतलब लिखित संविधान की जो अवधारणा है इसको प्रस्तुत करने वाला पहला देश बना था फ्रांस। तो आप इसका आंसर फ्रांस दे देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। और इसका वर्णन संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच इसका वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं यह प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर। अब देखिए कुछ चीज़ आप याद कर लीजिएगा जो पूछता है इससे रिलेटेड है। जैसे प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम प्रधानमंत्री तो नेहरू जी को बोल देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो आप क्या बोलेंगे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रथम विदेश मंत्री पूछ देना तो भी आप जो है ना नेहरू जी को ही बोलिएगा क्योंकि वही हमारे देश के प्रथम विदेश मंत्री थे। आप प्रथम प्रधानमंत्री भी वही थे और चूँकि वो विदेश मंत्रालय अपने पास ही रखे थे। अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तब आप सरदार पटेल का नाम लेंगे और यह हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे। अगले प्रश्न की ओर देखिए, इससे रिलेटेड है इसलिए आपको बताएं। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान, इसमें ट छूट गया है, राष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो यह जो है ना भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो मित्रों यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और यदि आपको इस प्रकार का और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी करेंगे
और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने मित्रों के पास भी, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसलिए जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि अगला इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो पे जो लाइक का संख्या है वह 101 रखते हैं, और आप जिसकी जल्द से जल्द जो है ना पूरा करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए, लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए डाला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार आपका तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। धन्यवाद।